बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 4। टॉपिक नेम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझिएगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। कल हमने इंटरफेरेंस का फिनोमेना पढ़ा और हमने कहा कि इंटरफेरेंस आपके पास वाटर वेव्स में होती है। आज हम साबित करेंगे कि इंटरफेरेंस वाटर के अलावा साउंड वेव्स में भी पाई जाती है। इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या है कि जब दो वेव्स सेम स्पीड के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम मीडियम से ट्रेवल करती हुई सेम पॉइंट पे जाके मिलेंगी, जब आपस में कंबाइन होंगी तो उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है जी। आज हमने साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना है, तो लिखिएगा, डेफिनेशन लिख लें। व्हेन टू साउंड वेव्स coming from the same medium when two sound waves coming from the same medium at the same time superimpose, मिल जाना। सुपरइम्पोज का मतलब होता है बेसिकली आपस में मिल जाना। इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हुए हमने कल पढ़ा कि अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के साथ मिलेगा और लाइंस आपस में 0 डिग्री पे दोनों लाइंस आपस में मीट होंगी, दोनों वेव्स आपस में मीट होंगी, तो उसमें एक वेव पैदा होगी जिसका हमने नाम दिया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, बन जाएगी, एक नई बड़ी वेव बन जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हमने कहा कि जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव की क्रस्ट की तरफ के साथ मिलता है तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। फिर वेव आपस में मीट कंबाइन नहीं होती हैं। जो वेव जिस तरह की बनती है उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। आज हम बोल रहे हैं कि इंटरफेरेंस साउंड वेव्स में भी होती है। कैसे? व्हेन टू साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम द सेम मीडियम, दो साउंड वेव्स सेम मीडियम से आ रही है, सेम टाइम पे, जहां पे सुपर इम्पोज हो जाए उसको हम इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और आपको सारी बात आसानी समझ आ जाएगी। डायग्राम सेंस सही नहीं है, जरा गौर कीजिएगा, देखिएगा जैसे डायग्राम बनाई जा रही है ये आपने भी ऐसे ही बनानी है। ठीक है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम बना के आपने इसको शो करना है। डायग्राम ऐसे लाजमी बनाइएगा। ये यहां तक पाइप्स आ रहे हैं, फिर इसके साथ आपने ऐसा करना है, यहाँ पे दो मूवेबल पाइप लगा लेने। मतलब जो वहां पे पाइप आपने लगाना है वो कौन सा पाइप है? मूवेबल पाइप। ठीक है, इसकी ऐसे कंस्ट्रक्शन बनानी है। यहाँ पे मेरे पास ये रबर बैंड है। ये क्या चीज है? रबर बैंड। बस 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। ये सोर्स है जहां से साउंड अंदर जाएगी। ठीक है, ये आपके पास, आप इसको कह सकते हैं कि साउंड का आउटपुट है। यहाँ से आप आवाज को सुनेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इस आवाज को सुनेंगे। ये पाइप लगे हुए हैं दो, ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसी बनी हुई है। ठीक हो गया। इसको आप नाम देते हैं, इस पॉइंट को ए का, बी का, ये सी रख लें और ये डी रख लें। अब होगा क्या बच्चे, जब यहाँ पे इस सोर्स में मैं कोई भी साउंड इंट्रोड्यूस करूंगा। आप इमेजिन करें कि आपके पास वो बाजस है, आप अपने मुंह से आवाज उसमें वो करते हैं और एकदम आवाज फैलती है। तो वजह क्या होती है वहां पे? वो यही फिनोमिना चल रहा होता है इंटरफेरेंस का। साउंड का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, साउंड कंस्ट्रक्ट होती है, बनती है वहां पे जाके। अब ऐसा है, इधर देखिएगा, बाकी थ्योरी बाद में लिख लीजिएगा। जब हम इस साउंड के, ये जो हमारा सोर्स है, इस सोर्स पे हम जब कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इधर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कोई गाना इंट्रोड्यूस करवा दूंगा ऊंची आवाज से, यहाँ पे एक, या इधर लिख लेता हूँ, मैं क्या करूंगा, लाउड स्पीकर। यहाँ मैं लाउड स्पीकर से आवाज को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक हो गया। स्पीकर लगा लेता बेहतर। स्पीकर से मैं कोई यहाँ पे साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अब साउंड क्या करेगी? साउंड की कुछ वेव्स यहाँ पे इस साइड पे आएंगी और साउंड की कुछ वेव्स इस साइड पे आती हैं। मानेंगे ना बात? अब जब यहां से
ये आपके पास सोर्स है, ये ऊपर यहां से आपने क्या किया, स्पीकर से कोई गाना या कोई भी चीज आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, तो साउंड वेव्स ने क्या किया, कुछ साउंड वेव यहाँ से इधर होके इधर आ गई और कुछ साउंड वेव यहाँ से इधर होती हुई इधर आ गई। क्योंकि साउंड वेव में आपको पता है, आपने कल पढ़ा कि क्रस्ट रफ बनते हैं किसमें, वाटर वेव में, लेकिन साउंड वेव में क्रस्ट रफ नहीं बनते। क्या होता है, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन का फिनोमिना हम पढ़ के आए थे। साउंड में क्या होता है, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन। इसी तरह यहाँ भी वही बात है कि अगर कंप्रेशन कंप्रेशन के साथ मिल जाएगा, कंप्रेशन कंप्रेशन के साथ मिलेगा, दोनों साउंड्स, दोनों सोर्स एक है, सेम सोर्स है, लेकिन साउंड के कुछ पार्टिकल्स यहाँ से पार्टिकल्स के लिए कि यहाँ से होते हुए यहाँ से आप सुनाई देंगे, ये आवाज यहाँ से आएगी यहाँ तक, यहाँ से आएगी यहाँ तक, सुनने वाला यहाँ पे कान लगा के सुन रहा है, तो हो सकता है बोलने वाले ने इतनी फ्रीक्वेंसी से ना बोल रहा हो, लेकिन यहाँ पे उसको आवाज लाउड आए, ज्यादा ऊंची आए। वजह क्या होगी, इट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, होता है ऐसा। आप पाइप लें, ये घर जाके फिनोमिना करके देख लें, उसकी इस तरह की कंस्ट्रक्शन बनाएं और एक साइड से आप बोलें, आप बेशक हल्की आवाज में बोलेंगे, लेकिन सुनने वाले को महसूस होगा कि ये चीख रहा है, चिल्ला रहा है आवाज। अब इसी तरह आप मिसाल ले लें, ये जिस तरह आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं या जो तबला बजाने वाले होते हैं, एकदम वो क्या वजह होती है कि आपको आवाज उनकी बहुत ऊंची आवाज सुनाई दे रही होती है। वो वजह यह है कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना लगता है, साउंड वेव्स कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती। तो हम इसकी थ्योरी क्या बना सकते हैं, लिख सकते हैं आप, व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ स्पीकर फ्रॉम द साउंड सोर्स ए। एक्सपेरिमेंट छोटा सा, आपकी बुक भी छोटा सा ही लिख रही है कि जब हम क्या करेंगे कि स्पीकर किस इसमें सोर्स में लगाएंगे, सोर्स ए में, ठीक है जी, साउंड वेव पार्टिकल या साउंड वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू लेफ्ट साइड और राइट साइड, बोथ दोनों साइड पे चली जाएंगी। ऐसे ही है, साउंड पार्टिकल्स आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आएंगी, यहाँ से मूव करते हुए भी यहाँ पे आएंगी। एंड द फ्रॉम द आउटपुट सोर्स या साउंड आउटपुट जो आपके पास है कि वी हेयर अ लाउडेस्ट साउंड, हम आवाज ऊंची आवाज सुनेंगे। द रीजन इज दैट कि साउंड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होगा, इधर सुनिएगा बच्चे, ये जो आपके पास ये पाइप लगा हुआ है ना, ये पाइप आपका मूवेबल है। मूवेबल से मुराद, इसको मैं यहां से थोड़ा सा बैर भी धकेल सकता हूँ। डिस्टेंस डेफिनेशन में एक सेम बात बता रहा है कि कहता है कि व्हेन टू साउंड वेव्स कमिंग फ्रॉम द सेम मीडियम एट द सेम टाइम, आवाज के लिए शर्त क्या है कि वो आवाज यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर एग्जांपल ये यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर है और ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 5 मीटर, तब ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, आवाज बन नहीं सकती, कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, आवाज लाउड नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों पाइप्स की आपके पास लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। ये पहला एक्सपेरिमेंट हमने किया और हमने बता दिया कि यहाँ से हमें लाउडेस्ट साउंड आई, और साउंड लाउडेस्ट क्यों आई, द रीजन इज ओनली दैट कि यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, आवाज में कंस्ट्रक्ट आया, कंस्ट्रक्ट हुई, बन गई, जिसकी वजह से आवाज को लाउडेस्ट सुना गया। अब ऐसा है, अगले एक्सपेरिमेंट में मैं ये करूंगा कि ये जो मेरे पास मूवेबल पाइप लगाया हुआ है मैंने, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। आप लिखिएगा, व्हेन वी इंक्रीज द पाइप सी, जब हम पाइप सी को इंक्रीज कर देंगे, फिर क्या होगा, ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए बी डी, ठीक है जी, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और द डिस्टेंस ए सी डी इंक्रीजेस फ्रॉम, द डिस्टेंस ए सी डी इंक्रीजेस फ्रॉम डिस्टेंस ए बी डी। ये फिर 5 तो हो सकता है, ये कितना हो गया, 7 मीटर, ये आपने इंक्रीज कर दिया। अब जब यहां से स्पीकर से आप इसको अंदर आवाज देंगे, फिर क्या होगा, फिर सुनिएगा, फिर बड़ा अच्छा फिनोमिना है। फिर ये होगा कि यहाँ पे सुनने वाले को बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी सर, नो साउंड, it's only due to destructive interference, because the reason is that आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, आपको महसूस जो होगा, आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त है कि दो मीडियम्स आप मीडियम सेम होना चाहिए, ठीक है, दो, अब ये मीडियम, आपका मीडियम बेसिक सेम है, लेकिन डिस्टेंस दोनों मीडियम का इंक्रीज कर गया है, जिसके इंक्रीज करने की वजह से आपको यहां से आउटपुट में आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप करके चेक कर लें, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, इधर अपने मुंह से कोई चीख मारे यहाँ पे सोर्स में, आप देखेंगे कि ये अगर डिस्टेंस 7 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो आपको इस आउटपुट से कोई भी आवाज बाहर
चीख की आवाज। अच्छा, बड़ी अच्छी मिसाल है, आपने देखोगे कि साउंड अब्जॉर्बर लगवाए जाते हैं, या आप असेंबली में ना जब इजलास हो रहा होता है तो वहां पे आपने अक्सर देखोगे प्राइम मिनिस्टर वो साउंड अब्जॉर्बर लगा के बैठा होता है कान में, ठीक है, वो हेडफोन टैप होते हैं। उनका रीजन, उनकी क्या फिनोमिना है, उसमें वो फिनोमिना कौन सा इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। आपने हेडफोन्स कान में लगाए में, आपको बाहर की आवाज जो मर्जी हो रहा हो बाहर, ठीक है, इसी तरह ये इस कमरे में भी लगाया जा सकता है, वो बाहर जो मर्जी हो, कोई मरे जिए, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, साउंड एब्जॉर्बर लगे होते हैं। इसी तरह वो हेडफोन्स लगाए जाते हैं, वो हेडफोन्स ऐसे होते हैं कि उसमें साउंड एब्जॉर्बर हैं और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फिनोमिना पे काम करते हैं, और आपके हेडफोन्स लगा के आपको बाहर को चीखता ले चलाता रहे, आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती। वो यही फिनोमिना है कि आपका वो इस्तेमाल कर रहा होता है किस पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, ठीक है। पहला हमने क्या कहा कि डिस्टेंस सेम होगा, आवाज हमें लाउडेस्ट आएगी, डिस्टेंस हम इंक्रीज कर देंगे, आवाज हमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। और तीसरा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे जा रहे हैं कि आया कि वाकई इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और नॉट, क्या ये वाकई ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है कि ऐसा इसकी वजह से नहीं हुआ। तो हमने जो रबर लगाई हुई ना, रबर बैंड लगाया हुआ है, जब हम, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इस रबर बैंड को क्या करेंगे, प्रेस, इस पूरे पाइप को क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो आवाज फिर यहां से यहां पे आएगी, यहां से आगे फ्लो ही नहीं हो सकेगी। मानते हैं ना इस बात को, जब हम इस रबर बैंड को दबाएंगे तो आवाज यहां पे आके रुक जाएगी, यहां से आगे फ्लो नहीं हो सकेगी। ये डिस्टेंस भले ही 7 मीटर हो, फिर आपको यहां से थोड़ी सी आवाज सुनाई देगी, फिर यहाँ पे थोड़ी सी आवाज सुनाई देगी, क्यों, क्या अब वो आवाज एक ही मीडियम से होते हुए बह रही है, इस मीडियम से तो कोई आवाज नहीं आ रही बच्चे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, घर जाएं, छोटे से पाइप्स लें, आप इस फिनोमिना को घर जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। इधर से चीख मारे, दो सेम डिस्टेंस के पाइप लें, आवाज ज्यादा ऊंची नजर आएगी। और आपने देखा होगा वो बड़ा वाला बाजा होता है, ठीक है, 14 अगस्त भी है तो वहां वो भी बजा रही होती है बड़ा, उसमें आवाज क्यों ज्यादा आ रही होती है, द ओनली रीजन इज दैट कि उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना लग रहा होता है, दो नालियां आ रही होती है, जब सेम आवाज सेम है, दो जगह से होते हुए आपस में आके टकराती है, क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है, बन जाती है। इसीलिए हमें, अब देखें, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको हो सकता है ये नॉइस ना लग रही हो, साउंड लग रही हो, आप कह रहे हैं यार ये शोर नहीं है, लेकिन बाजा कोई बजा रहा हो तो आपको यार बंद बंद शोर कर हो रहा है। वो वजह क्या होती है कि वो इसी तरह दो नालियां हो के ऐसे आती हैं और सेम साउंड, सेम सोर्स से आवाज बाहर जा रही होती है। जब आवाज सेम सोर्स से बाहर जाती है तो ऊपर आपका जो मेन वो था, सोर्स था, उस पे आपने जब आवाज दी या आपने उधर जोर लगाया ना, तो आवाज दोनों साउंड उस सोर्सेज से होते हुए या दो नालियों से होते हुए एक सोर्स से आउटपुट निकलेगी, और आपको लगेगा कि यार ये चीख रहा है, कुछ चिल्ला रहा है। द रीजन इज दैट साउंड क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है, बन जाती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस साउंड में भी होता है, साउंड में कंस्ट्रक्टिव भी होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है। आपको बता दिया गया, बट छोटा सा टॉपिक, एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए थे आपकी बुक ने, आपको जो बताया कि आप इसकी खुद थ्योरी बनाएं कि जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, एक डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं रहेगा, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी, फिर बिल्कुल आवाज यहाँ से बाहर नहीं आएगी। और हमने ऑब्जर्व करना है वाकई ही ऐसा होता है। तो हमने तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, रबर को दबाया, रबर बैंड दबाने की वजह से आवाज के सारे पार्टिकल यहाँ से बाहर आएंगे, लेकिन फिर आवाज तो आएगी, लेकिन कम आवाज आएगी, जो हमने जितनी आवाज दी थी उससे भी कम आएगी, बिल्कुल खामोशी नहीं होगी। खामोशी कैसे होगी, कि जब ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए और इस डिस्टेंस को कम किया जाए, तो फिर आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक था, इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका नाम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो इस चैप्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बगैर वो चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।